रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत का एक महत्वपूर्ण आधार यमराज और उनकी बहन यमुना जी के बीच का बंधन है। ये कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन के बीच का प्यार और समर्पण समय और परिस्थितियों के साथ कभी नहीं बदलता। पुराणों के अनुसार यमराज और यमुना जी का संबंध अत्यंत गहरा था। यमराज मृत्यु के देवता थे, जो जीवों के जीवन और मृत्यु का लेखा जोखा रखते थे। उनकी बहन यमुना जी एक पवित्र नदी की देवी थी। दोनों का बचपन साथ में बीता था और उनमें अपार प्रेम था। जैसे जैसे समय बीतता गया, यमराज अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। उनके पास जीवों के जीवन मरण का प्रबंधन करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इस वजह से बहन यमुना जी से मिलने का समय नहीं निकाल पाते थे। यमुना जी अपने भाई से बहुत प्रेम करती थीं और चाहती थीं कि यमराज उनके घर आकर भोजन करें और कुछ समय साथ बिताएं। यमुना जी ने कई बार अपने भाई को आमंत्रित किया, लेकिन यमराज अपनी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाए। एक दिन यमुना जी ने अपने भाई को अपने पास बुलाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधेंगी और उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करेंगी। इस योजना के तहत उन्होंने एक सुंदर रक्षा सूत्र तैयार किया और अपने भाई को आमंत्रित किया। यमुना जी ने जब अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना की, तो यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। यमराज ने यमुना जी के इस प्रेम और समर्पण को देखकर कहा, प्रिय बहन, मैं इस दिन हर साल तुम्हारे पास आऊंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो भाई इस दिन अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा, उसे दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होगी। यमराज ने अपनी बहन यमुना जी से वादा किया कि वो हर साल इस दिन उनके पास आएंगे। इस प्रकार यमुना जी का रक्षा सूत्र भाई बहन के बीच के प्रेम और समर्पण का प्रतीक बन गया। इस रक्षा सूत्र ने यमराज और यमुना जी के बीच के बंधन को और भी मजबूत कर दिया। यमुना जी का अपने भाई के प्रति ये प्रेम और समर्पण एक उदाहरण बन गया। इस घटना के बाद से हर साल भाई बहन इस दिन को एक पवित्र पर्व के रूप में मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। यमराज ने अपनी बहन यमुना जी से हर साल मिलने का वादा किया था। इस वादे के बाद यमराज हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अपनी बहन के पास आते थे। यमुना जी इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती थी और अपने भाई के स्वागत की पूरी तैयारी करती थी। इस पवित्र दिन को रक्षाबंधन के रूप में जाना जाने लगा। हर साल रक्षाबंधन के दिन यमराज अपने सभी काम छोड़कर अपनी बहन यमुना जी के घर आते थे। यमुना जी अपने भाई के स्वागत में पूरी तरह से तत्पर रहती थी। वो अपने भाई के लिए विशेष भोजन तैयार करती और घर को सजाती थी। यमराज भी अपनी बहन से मिलकर अत्यंत प्रसन्न होते थे और उनके साथ समय बिताते थे। रक्षा सूत्र केवल एक धागा नहीं था, बल्कि यह भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक था। यमुना जी हर साल अपने भाई यमराज को रक्षा सूत्र बांधती थी और उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती थी। यमराज भी अपनी बहन को उपहार देते थे और उसकी रक्षा का वचन देते थे। इस प्रकार रक्षा सूत्र का यह बंधन दोनों के बीच प्रेम और समर्पण को और भी मजबूत करता था। यम और यमुना जी की ये कथा धीरे धीरे पूरे समाज में फैलने लगी। लोग इस पवित्र बंधन की महत्ता को समझने लगे और इस दिन को रक्षाबंधन के रूप में मनाने लगे। बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करते हुए उन्हें रक्षा सूत्र बांधने लगी और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देने लगे। यमुना जी की ये कथा केवल एक परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि समाज के हर हिस्से में इसका प्रभाव दिखने लगा। भाई बहन के इस पवित्र बंधन ने समाज में प्रेम, सद्भावना और एकता को बढ़ावा दिया। लोग इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाने लगे और अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने का प्रयास करने लगे। यमुना जी की ये कथा हमें ये संदेश देती है कि हमारे रिश्तों का महत्व कितना बड़ा होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने परिवार और रिश्तों को हमेशा सम्मान, प्रेम और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। यमुना जी ने अपने भाई के प्रति जो प्रेम और समर्पण दिखाया, वो हमें ये सिखाता है कि हमारे रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती हैं और हमें उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को जो वचन दिया था, वो आज भी हर भाई बहन के बीच के रिश्ते का आधार बना हुआ है। हर साल रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं।
बहनें भी अपने भाइयों की लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। ये पवित्र बंधन हमें ये सिखाता है कि हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें हमेशा सम्मान और प्रेम के साथ निभाना चाहिए। यम और यमुना जी की ये कथा हमें अपने रिश्तों को सम्मान, प्रेम और समर्पण के साथ निभाने की प्रेरणा देती है। ये त्योहार हमें ये याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उन्हें हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। रक्षाबंधन का ये पवित्र बंधन हमारे जीवन को प्रेम और सद्भावना से भर देता है और हमें अपने रिश्तों की अहमियत को समझने की प्रेरणा देता है। ये परंपरा आज भी जारी है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। ये पर्व केवल एक धार्मिक या पारिवारिक त्योहार ही नहीं, बल्कि समाज के सभी सदस्यों के बीच प्रेम, सद्भावना और एकता को बढ़ावा देने का माध्यम भी बन गया है।